अशाना परेशान मत हो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अब तो भाभी और आंटी को भी आपने ही संभालना है ना। अगर आपने इस तरह से हौसला हार दिया तो मेरे मम्मी पापा मेरी जिंदगी है, मेरी ताकत है वो लोग। मैं उन्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो आपकी ताकत है तो आपकी मोहब्बत उनकी ताकत है। और जहाँ दोनों तरफ से दिलों का रिश्ता इतना गहरा होता है ना, वहाँ दिलों की पुकार अल्लाह ताला फौरन सुनता है। इस वक्त उनको आपके आंसुओं की नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है। प्लीज प्लीज इस तरह से हिम्मत ना हारें और संभालें खुद को। सब तुम दुआ करो मेरे पापा के लिए, प्लीज मेरे पापा के लिए दुआ करो। मुझे यकीन है कि तुम दुआ करोगी तो वो ठीक हो जाएंगे। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं जरूर दुआ करूंगी और आपकी दुआ भी जरूर कबूल होगी। अगर कबूलियत का यकीन किया जाए तो यूं ही दिल से निकली दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जहां मर्जी जाऊं, तुम्हें से मतलब? तुम बस अपनी नींद पूरी करो। ये तुम किस तरह से मेरे साथ बात कर रहे हो? तो और किस तरह बात करूं मैं तुमसे? वहां पूरी रात पापा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और तुम्हें इतनी तौफीक नहीं कि एक फोन करके उनका हाल पूछ लो। जब मैं वापस आया तो तुम यहाँ पे सो रही थी, खराटे ले रही थी, ना कोई फिक्र ना कोई होश। और तुम्हें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तुम्हारे डैड नहीं है, मेरे पापा है और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं रात को 2 घंटे तक तुम्हारा टेरेस पे इंतजार करती रही, मुझे नींद आ गई। तुम्हें फोन किया, रिसीव नहीं हुआ। दोबारा इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे लगा तुम गुस्से में होगे। अच्छा बस, अपनी ये तकरीर बंद कर दो। और वैसे भी तुम्हारे पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो उमर जिसके साथ अभी हमारा बाकायदा कोई रिश्ता नहीं हुआ, पूरी रात खड़ा रहा है मेरे साथ हॉस्पिटल में। वो मिडिल क्लास ऐसे फजूल लोगों का काम ही क्या है? वो तो हर दम तैयार होते हैं रिश्तेदारियां निभाने के लिए। शट अप। उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलना। वो इस घर का होने वाला दामाद है, समझी? दामाद, माय फुट। परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करे। और वैसे भी डॉक्टर। मामा चाय। बेटा तुम पी लो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मॉम पी ले। आंटी प्लीज पी लीजिए, आपने कल से कुछ खाया नहीं, प्लीज। मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कुछ पी लेंगी तो फ्रेश हो जाएंगी। बेटा तुम डॉक्टर साहब से मिल लो, पापा की खैरियत तो मालूम करो। हाँ भाई। डॉक्टर साहब आ गए। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब रिजवान को होश आया? अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तो बहुत जल्द वो अपने घर। जल्दी चलिए, पेशेंट की सांस रुक रही है। एक्सक्यूज मी, आइए प्लीज। मैं भी आता हूँ। मामा, मेरा पापा। बस दुआ करो, तुम्हारी दुआएं पापा को वापस ला सकती हैं। मामा मामा क्या हुआ? मामा पापा बिल्कुल ठीक हैं, वो खतरे से बाहर हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वो नर्स ने किसी और पेशेंट के बारे में बताया था। पापा बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। सही बता मामा बिलीव मी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बहुत बेहतर। अल्लाह तेरा शुक्र। अमार सबा को छोड़ के चला गया था। अब तो सुबह हो गई है, वहाँ क्या कर रहा है अब तक? अम्मी अंकल की हालत सीरियस थी, वो होश में नहीं आए थे, वो कैसे आ जाता? अच्छा फोन कर लो, खैरियत मालूम हो जाएगी। वैसे मेरे ख्याल से असूलन आपको वहाँ जाना चाहिए। चली जाऊंगी, अम्मार को तो दे दो। और ये सबा कहाँ, नाश्ता नहीं करेगी क्या? सो रही है वो। अब तक? अम्मी वो रात को देर से आई थी। चाहे जो भी हो, रात को देर से सोए, सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए।
मुझे इस किस्म की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उठाती हूँ उसको जाके। फ़ोन भी ले आना, मैं नाजिया को फ़ोन कर लूँ। अच्छा वैसे आंटी और ईशा को घर जाना चाहिए चलो। ईशा तुम मामा के साथ घर चली जाओ। मुझे नहीं जाना। बेटा आशु सही कह रहा है, तुम रात से यहाँ पर हो, थक जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी। मामा आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत है, आप घर चली जाए। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हम लोग थोड़ी देर घर पे आराम करेंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे, फिर आशु चला जाएगा घर। मुझे पापा के पास ही रहे। ईशा इस वक्त यहाँ रहकर क्या करोगे? इस वक्त तो पापा से मिलने भी नहीं दे रहे। शाम में आ जाना, उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, आराम से उनके पास बैठना। ईशा शान ठीक कह रहे हैं, तुम्हें और आंटी को दोनों घर जाके आराम करना चाहिए। और वैसे भी अगर सब एक साथ थक जाएंगे तो फिर अंकल की देखभाल कौन करेगा, ये भी तो समझो। बेटा सिचुएशन को समझो, घर चलो। ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सबिया जी, अल्लाह का शुक्र है। ईशा अमार तुम्हें छोड़ देगा, शाम में तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाना। लेकिन मेरी गाड़ी तो आंटी सरिया की तरफ खड़ी है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ और शाम में तुम्हारी गाड़ी लेकर आ जाऊंगा वापस। तो ठीक है। चल तुम क्या लगो, मैं वो कोऑर्डिनेट करूंगा। खुदा। सुनो, हॉस्पिटल से कोई फोन आया? नहीं मैडम। हैरत है, बड़े ही अजीब लोग हैं, फोन करके अपनी खैरियत ही बताते हैं। एनीवेज तुम जाओ। मम्मा हॉस्पिटल में कौन है? दादा। क्या? दादा हॉस्पिटल में? दादा को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? दादा को हार्ट अटैक हुआ है? मम्मा अब उनकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या पता। क्या आप हॉस्पिटल नहीं गई? तुम लोग सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हो? चुपचाप नाश्ता खत्म करो। नहीं मम्मा, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे दादा के पास जाना है। और मुझे भी दादा के पास जाना है। शट अप, बहुत जबान चलने लगी है तुम लोगों की। चुपचाप नाश्ता करो। यार पेपर। अम्मी वो हादी, इस वक्त तुम खैरियत? वो अम्मी एक मैं पेपर भूल गया था, तो मैं जल्दी में वो पेपर लेने के लिए आया। चलो अच्छा तुम आ गए तो मुझे अस्पताल छोड़ देना। रिजवान भाई की कोई खैर खबर नहीं मिल रही। इतनी देर से नाजिया को फोन कर रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अम्मी वो मैं आपको शाम में ले चलूँ ऑफिस से आने के बाद? एक्चुअली अम्मी देर हो रही है मुझे बहुत, और आप जब तक उनकी फ़ोन पे खैरियत दरियाफ्त कर लें। अगर नाजिया आंटी का नंबर नहीं लग रहा तो मुझसे आशान का नंबर ले लें। सेब कहाँ है अम्मी? नहा रही है बेटा। वो भूल गया था, मैं बहुत जोर जोर से बात कर रहा था तो। मेरे भी दिमाग से ये बात निकल जाती है। मैं तो कहती हूँ आदि इसको सही बात बता देना चाहिए। और वैसे भी कोई छुपाने वाली तो बात नहीं है। उसको कहते हैं कि अपनी अम्मी को बिल्कुल ना बताए। कल कला को कोई गलत फहमी खड़ी हो गई तो बहुत बुरा होगा बेटा। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं खुद ज़ेब को ये सारी बात बता दूँ। अच्छा अब मुझे दे रही है, अपना सेल फोन दे। शाम को मुझे ले चलना बेटा। बिल्कुल, मैं देखे चाहूंगा ना अपनी माँ को। बाबा की तबीयत कैसी है? बेहतर है। ठीक है तुम घर जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। तुम कल रात से मुसलसल जाते हो, मैं घर से फ्रेश होके आऊँ। जाओ तुम। आप क्यों खामखा तकलीफ करते हो? मैं ठीक हूँ।
क्यों? वो मेरे बाबा नहीं थे, मुझे कोई एहसास नहीं। ऐसा नहीं हुआ शान के इस सिचुएशन में भी अपनी ईगो को सामने रखो। जाओ तो। मामा मुझे ताकीद करके गई थी कि मैं ना जाऊं, सिर्फ मेरी वजह से गई हैं यहाँ से। क्यों? मामा को मुझ पे भरोसा नहीं या मन का बेटा नहीं हो, ये कहना चाहते थे? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अगर आपको मेडिसिन के लिए कुछ चाहिए तो पैसे हैं मेरे पास। अरे मामा हेलो, आप कब आई? देर हो गई। मामा आपका मोबाइल कब से ट्राई कर रही हूँ, बंद है आपका मोबाइल। चार्ज नहीं था। पापा कैसे हैं? बहुत बेहतर हैं, दोबारा जिंदगी मिली है उन्हें। मामा मैं दरअसल हॉस्पिटल जाना चाह रही थी पापा से मिलने के लिए, लेकिन शायान इतना जल्दी में चले गए मुझे छोड़ के। इट्स ओके, वो अब बहुत बेहतर है। दादू, अब दादा कैसे हैं? दादी, हमें तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाता। बेटा बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाते, आप यहीं पे दादा के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मियाँ छोटे बच्चों की बहुत जल्दी दुआ कबूल करता है। सच्ची? चलो इफी, हम दादा के लिए दुआ करते हैं। अभिया, आंटी बहुत बाहिम्मत खातून है, मगर कल पहली बार मैंने उन्हें बहुत कमजोर पाया। जाहिर है अमार, शौहर औरत के लिए एक ढाल की तरह होता है, चाहे वो जितनी भी मजबूत हो, शौहर के ना होने से वो टूट सी जाती है। और मुझे तो रिजवान अंकल और आंटी में बहुत प्यार लगता है। जी अभिया, इनफैक्ट मुझे ईशा अभी भी बताती है कि वो पापा से कहती है कि आप कब मामा को डेट पे लेके जा रहे हैं। कैसी है वो? परेशान थी काफी, कल रात बहुत रोई भी। जब बताया कि अंकल को होश आ गया तो फिर जाके कहीं सो लिया। अभिया वो अपने पापा से बहुत अटैच्ड, पापा से बिल्कुल दोस्तों की तरह ट्रीट करती है। मामा से ज्यादा पापा के करीब, अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करती है। मेरे बारे में भी उसने सबसे पहले अपने पापा को बताया। मामा से डरती है बेचारी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना वो, इसीलिए। तुम तो हॉस्पिटल जाके वहीं क्यों क्या रह गए? कालबन शायद ऑफिस भी नहीं गए। अम्मी अंकल की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, रात भर उन्हें होश नहीं आया, इसीलिए। बता रही थी ना, फोन किया था मैंने खैरियत मालूम करने के लिए। तो आपने फोन किया था, चलें अच्छा किया। अम्मी, मेरे ख्याल से हम सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखते हैं, लेकिन
ये जरूरी है अम्मी। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। शाम में चलेंगे अमार के साथ। भाई क्या हुआ, पापा को रूम में शिफ्ट कर दिया क्या? नहीं अभी नहीं किया, उन्होंने कुछ टेस्ट करने थे, शाम तक कर देंगे। पापा ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, उन्होंने शाम में मुझसे बातें भी की थी। अब हम लोग डॉक्टर से बात करनी चाहिए। चलो। भाई वो पापा से मिल ले हम। हाँ मिल लो, लेकिन बारी बारी। बेटा पापा की डाइट के बारे में जरूर पूछ लेना डॉक्टर से। जी मैम। हादी, सुबह ऑफिस के लिए आप कौन से कपड़े प्रेस कर दूं? मैं कल ऑफिस नहीं जा रहा। नहीं जा रहे? मगर क्यों? मैंने अम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? अम्मी की तबीयत ठीक है ना? उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ माशाल्लाह अम्मी तो ठीक है बिल्कुल। उनको क्या हुआ है? मैंने अम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना है, अम्मी ने किसी को देखना है। तो किसी को? वो अम्मी की एक दोस्त है ना, वो हॉस्पिटल में है, तो हमें उन्हें देखने के लिए जाना है। तो हादी, इसके लिए छुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? आप शाम में वापस आएंगे तो अम्मी को ले जाइएगा। और अम्मी तो अकेले भी जा सकती हैं, कौन सा वो हर जगह आपके साथ जाती हैं। वो अम्मी ने बोला है तो अम्मी की तो बात माननी पड़ेगी ना। तो हादी आप अम्मी को समझाएं ना, ये छोटी छोटी बातों पर आप छुट्टी कर लेते हैं, इसमें आपकी रेपुटेशन खराब होगी और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं सब जानबूझ के करता हूँ? अम्मी की दोस्त सीरियस बीमार है, तो अम्मी किसके साथ जाएंगी? मैं ही लेके जाऊंगा ना उन्हें। सॉरी सेब, सेब सॉरी। तुम्हें मना भी किया ना मैंने, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। अच्छा ना प्लीज, अब उदास तो ना हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी उदासी मुझे अंदर से मारती है। तो हादी आप मेरे अपने हैं, तभी मैं आपसे कहती हूँ ये सब कुछ। कोई गैरों से जाकर कौन बोलता है? अच्छा ना बाबा, गलती हो गई ना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो मैंने कान पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ही मुस्कुराती भी रहा करो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम ऐसे। सॉरी। अच्छा है, पी ला। तुमने बनाई है तो अच्छी तो होगी, है ना?